मेरा नाम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव है। मैं DGPG कॉलेज दयानंद गर्ल्स डिग्री कॉलेज कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं आपको एक एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में कुछ बताना चाह रही थी। कभी कभी आपको ऐसा लगा है कि एग्ज़ाम्स के दिनों में जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे होते हो तो आपके हाथ पैर में शिवरिंग होने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। आप फ्लाइट पे चढ़ रहे होते हो तो आपको थोड़ा सा घबराहट होती है कि कहीं प्लेन क्रैश ना हो जाए, या आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको लगता है कि सांस फूल रही है, या स्टेयर्स चढ़ते हुए आपको थोड़ा भय सा लगता है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो हम देख रहे हैं कि जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े महानगर हैं, वहाँ 15.20% लोग जो हैं वो एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा 50% लोग ये देखा जा रहा है जिनको नींद से रिलेटेड समस्या हो रही है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो रही है। इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो लेडीज़ हैं उनमें एंजाइटी डिसऑर्डर्स मेल्स की तुलना में ज़्यादा पाया जा रहा है। अगर जनरली हम देखें कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स के क्या सिम्टम्स होते हैं, तो मोस्टली ये पाते हैं कि व्यक्ति में हार्ट रेट जो होती है वो बहुत तेज होने लगती है, और उनके सांस फूलने लगती है, चेस्ट में पेन की फीलिंग होती है, किसी भी गैर ज़रूरी चीज़ के लिए उनके अंदर टेंशन एंजाइटी ज़्यादा होने लगती है, या उसके प्रति उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा एंजाइटी डिसऑर्डर से रिलेटेड हो जाता है, वो घबराहट सी और बेचैनी सी होती है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स के कॉजेज़ को अगर हम जानें तो देखते हैं कि सबसे बड़ा कॉज जो होता है वो होता है जेनेटिक कॉज में देखा जाता है कि कुछ घरों में जहाँ पे पेरेंट्स या रिलेटिव्स या चाचा चाची बाबा दादी किसी को भी अगर एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो वो शिफ्ट हो जाती है व्यक्ति के अंदर। घर के जो परिवार के सदस्य हैं उनमें भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स मिलने लगते हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो तनावपूर्ण स्ट्रेस सिचुएशंस हैं, जो सिचुएशन बहुत तनावपूर्ण होती हैं, उसमें व्यक्ति को ज़्यादा स्ट्रेस लेने का हो जाता है। जैसे कोई स्ट्रेस, सपोज जैसे कि एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए हैं, तो या कोई एक्सीडेंट हो गया है, या घर में किसी की डेथ हो गई है, तो ये स्ट्रेसफुल कंडीशन होती हैं जिसमें आदमी में एंजाइटी डिसऑर्डर बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ मामले होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ होना, या हार्ट की प्रॉब्लम होना, या अस्थमा होना, थायराइड की प्रॉब्लम होना, इनमें भी आदमी के अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम्स जनरली देखी जाती हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर इनके क्या टाइप्स हैं। टाइप्स में हम पाते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स का सबसे बड़ा एक टाइप होता है, वो है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है? मोस्टली इसमें जो व्यक्ति है उसको डिफरेंट इवेंट्स को लेकर के एंजाइटी होती है। डिफरेंट सिचुएशंस में, जैसे कि आप फ्लाइट पे चढ़ रहे हैं तो टेंशन ये हो रहा है कि कहीं फ्लाइट क्रैश ना हो जाए, या घर से कोई आदमी निकला है तो आपको मन में भय हो जाता है, व्यक्ति के मन में भय होता है कि ऐसा ना हो उसका एक्सीडेंट हो जाए और उसकी डेथ हो जाए। दूसरा होता है OCD मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें कि व्यक्ति को मोस्टली किसी भी काम को रिपीटेटिव करने की आदत होती है, बार बार वो उस काम को करता है। जैसे बार बार हाथ धोना, साबुन से बार बार हाथ धोना, और गैस को चेक करना कि इट इज़ ऑफ और ऑन, इसको बार बार रिपीटेटिव थॉट्स उसके अंदर आते हैं, जबकि इसका कोई मेन कॉज नहीं होता है। इट इज़ सपोज टू बी, इट कैन बी हेल्ड बाई एंजाइटी, दिस इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू एंजाइटी। इसके साथ सोशल फोबिया होता है कि व्यक्ति कहीं भी जाने से घबराहट लगने लगता है, वो किसी भी ओकेजन में नहीं जाना चाहता है, किसी भी पार्टीज़ को अटेंड करने से घबराता है। वो सोचता है कि पार्टीज अटेंड करेंगे तो वहाँ लोग मुझसे कुछ पूछेंगे, मुझसे कुछ बोलेंगे, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में आदमी सोशल एंजाइटी उसको ज़्यादा बढ़ने लगती है। इसी के साथ साथ एक आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक, किसी की लाइफ में अगर ट्रॉमास ज़्यादा हुए होते हैं, कुछ भी किसी भी टाइप के ऐसी घटना घटित हुई होती है जिसमें कि उसको लगने लगता है कि स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो एंजाइटी का मेन कारण होता है। फिर एक बचता है फोबिया भी एक इरेशनल फियर है। इरेशनल फियर मीन्स कि अतार्किक भय है, इसका कोई मेन कॉज नहीं है, बस इट इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर कि आदमी को तरह तरह की चीज़ों से घबराहट, डर, इस टाइप की चीज़ें होने लगती हैं, जिसको हम लोग फोबिया का नाम देते हैं। जैसे कि फोबिया भी कई तरह के हो सकते हैं कि पर्सन को अंधेरे में जाने से भय लगता है, ऊंची जगह पे जाने से डर लगता है, ब्लड को देखकर डर लगता है, बंद स्थानों से डर लगता है,
तो इस तरह के फोबिया जो होते हैं वो व्यक्ति में एंजाइटी को बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। अब देखते हैं कि एंजाइटी के ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है। एंजाइटी का ट्रीटमेंट वैसे साइकोथेरेपीज के थ्रू हो सकता है, बट इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस और इसमें थोड़ा मनी भी ज़्यादा स्पेंड हो जाता है, तो मेडिसिन पे ही हमें जाना पड़ता है। अगर प्रॉपर मेडिसिन ली जाएंगी तो पेशेंट जो होते हैं बहुत जल्दी ठीक होते हैं, बहुत जल्दी रिकवर होते हैं। और काउंसलिंग इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ ट्रीटिंग पेशेंट्स। तो इसमें काउंसलिंग के द्वारा उनको हम समझाते हैं, उनकी थेरेपी दी जाती है कि आप किस तरह से अपनी पोजीशन पे वापस आ सकते हैं और डिसऑर्डर्स को आप किस तरह से कम कर सकते हैं। तो आजकल जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपनी काउंसलिंग सेशंस के द्वारा सब व्यक्ति में जो डिफरेंट एंजाइटीज़ के पैटर्न आ रहे हैं उनको ठीक करने का भरसक प्रयत्न करते हैं और पेशेंट पूरी तरह से 100% रहता है कि पेशेंट सही हो जाएंगे। इसलिए मेडिसिन पे जा करके और काउंसलिंग के थ्रू और थेरेपी के थ्रू उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ओके, धन्यवाद, बाय।